हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक टीजीटी होम साइंस में जो आपके बार बार पूछा जाने वाला है, एक स्टैंडर्ड यानी स्तर के उसमें क्या मूल लक्ष्य स्तर, ये तीन टॉपिक आपके टीजीटी पीजीटी या एलटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आप स्टैंडर्ड यानी स्तर के बारे में बताया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्तर क्या होता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार का स्तर होता है, चाहे वो छोटे परिवार से चाहे वो बड़े परिवार से। स्तर कल्पना तथा विचारों से प्रभावित होते हैं। कोई भी स्तर जो होता है हमारे कल्पना विचारों से उत्पन्न होती है। अब सबसे पहले पूछा जाता है कि स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कहाँ से होती है कि क्या पूछा जाता है, तो स्तर की उत्पत्ति जो होती है लक्ष्यों से होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप लोग याद रखना कि जब भी पूछे कि स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप लोग को बताना है कि स्तर की उत्पत्ति लक्ष्यों से ही होती है। जैसे मैंने वहाँ पे एक क्या डायग्राम बनाया था कि मूल लक्ष्य स्तर, लक्ष्य स्तर का केंद्र में किसको माना जाता था, मूल्य को माना जाता था। और ये देखते हैं, मूल लक्ष्य एवं स्तर एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंध होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि मूल लक्ष्य स्तर में एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंध रखते हैं। बिना मूल्य के लक्ष्य नहीं होता, बिना लक्ष्य के स्तर नहीं हुआ, बिना स्तर के मूल्य नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, मूल्य लक्ष्य एवं स्तर एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति के मूल्यों एवं लक्ष्यों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, ऐसा है कि किसी आदमी को देखकर उसको बताया जा सकता है, उसके पहनावे से, उसके ओढ़ावे से, उसके बातचीत से, किसी भी तरीके से उसको बताया जा सकता है कि उसका स्तर क्या है। तो कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके मूल्य एवं लक्ष्यों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति दिन रात पढ़ाई करा, तो आप उसको देखने के बाद में आपको ऐसा ही लगेगा, वो सही है गलत नहीं पता, लेकिन मतलब लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई तो खूब पढ़ाई करा, खूब आगे जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मूल्यों लक्ष्यों के बारे में क्या होता है, देख के पता लगाया जा सकता है। स्तर का निरीक्षण मूल्य लक्ष्य एवं साधन से होता है। देखिए, अभी हमने बताया था कि स्तर का निरीक्षण मतलब जो हम लोग क्या नाम है उसका निरीक्षण करते हैं, मूल्य लक्ष्य एवं साधन से होता है। कुछ स्तर ऐसा भी है होता है जिन्हें केवल एक ही क्षेत्र स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसे स्तर होते हैं जिनके क्या होते हैं, जिनको सिर्फ एक ही एरिया यानी एक ही क्षेत्र स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे भोजन हो गया, परिधान हो गया, शिक्षा हो गया, आचरण हो गया, आवास हो गया। कहने ठीक है। अब देखते हैं स्तर के प्रकार क्या। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा पूछने वाला है कि ग्रास एवं क्रंडल ने स्तर को मूल्यों के आधार पर कितने प्रकार बांटे। यानी ग्रास एवं क्रंडल ने स्तर को मूल्यों के आधार पर 2 प्रकार से बांटे। इन्होंने कहा, पहला परंपरागत स्तर, दूसरा क्या है नमनीय स्तर यानी परिवर्तनशील स्तर। रूढ़गत पहला है परंपरागत स्तर में देखते हैं सबसे पहले रूढ़गत या स्थिर। देखिए, पुराने जमाने में लोग क्या होता था, एक दूसरे को क्या नाम है, रूढ़गत मतलब रूढ़वादी स्थिरता एवं स्थिर होते हैं कि कुछ ऐसी परंपरा जो स्तर होते हैं हमारे क्या नाम है शुरू से ही चले आए रहते हैं, उसको बदलना नामुमकिन भी होता है। उसको हम धीरे धीरे बदल पाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि क्या नाम है उसको एकाएक बदल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब रूढ़िगत एवं स्थिर होते हैं, बड़े समूह द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। देखिए, कोई कोई ऐसा कार्य होता है जो हर आदमी अपने स्तर के अनुसार, चाहे छोटा आदमी चाहे बड़ा आदमी, हर आदमी क्या नाम बड़े समूह द्वारा ही मतलब कोई भी कार्य करना हो तो उसको बड़े समूहों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। देखो, हमने अभी बताया कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि अभी जो मतलब कुछ रूढ़िगत स्त्री हैं कि जिन्हें उन्हें बदलना हमें नामुमकिन है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पहले पढ़ाई का स्तर कम होता था, अब वहाँ क्या किया गया, पहले महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था, लड़कियों को, लेकिन आज का जो ऐसा हो गया कि आज के युग में ऐसे हो गए कि लोगों की हर महिला भी पढ़ रही, हर महिला भी आगे जा रही। कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ महिलाएं आगे ना हों। समाज में उच्च स्तर बनाए रखने में सहायक होते। हर किसी का अपना अपना स्तर होता है, हर आदमी अपने स्तर के अनुसार ही कार्य करता है। अब ये देखते हैं नमनीय स्तर या परिवर्तनशील स्तर। परिवर्तनशील मतलब ये व्यक्तिगत होते हैं, ये किसी से ऐसा नहीं है कि मतलब इसको समूह में, यहाँ देखो ये बड़े बड़े समूहों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन ये जो होते हैं ये व्यक्तिगत होते हैं। ये स्तर हमारी रुचियों, इच्छाओं, अध्याय आवश्यकता अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, जब व्यक्तिगत होंगे, जब हम उस व्यक्ति की रुचि के अनुसार ही अपना कार्य करते रहते हैं। स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अभी हमने आपको बताया कि स्तर की उत्पत्ति जो है हमारे मूल्यों से ही होती है। जैसे उसका मूल्य होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना क्या नाम है, स्तर होता है। स्तर का समय, श्रम, धन की दृष्टि से मौलिक संबंध। स्तर का जो समय होता है, स्तर का समय, श्रम, धन की दृष्टि से मौलिक संबंध होता है, एक जुड़ाव वाले संबंध होते हैं। स्तर को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों का प्रभाव कि कोई भी कार्य है, मतलब जैसे किसी किसी को होता है कि अपने कार्य को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े क्या नाम है, ऐसे क्या काम करते हैं, समूह में बांट कर करते हैं, घर परिवार को बनाए रखते हैं। यानी स्तर को बनाए रखने में परिवार की सबसे बड़ी भूमिका यानी सदस्यों का प्रभाव होता है। स्तरों का समाजीकरण, जैसे जिसका स्तर होता है वैसे उसी हिसाब से अपना समाज में कार्य करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।